नमस्कार, मैं डॉक्टर मुसर्रत जहां एक बार फिर से आपका केवी स्टूडियो में स्वागत। आइए मैं आपको बेगूसराय के एक ऐसे सर्जन से मिलाने जा रही हूं जिन्होंने सर्जरी में एक मिसाल कायम की। 35 साल से लगातार वो कठिन से कठिन सर्जरी करके एक मिसाल कायम की। आइए मैं आपको डॉक्टर शैलेंद्र लाल सर से मिलाने जा रही हूँ और जानते हैं कि उनका सफ़र कैसा रहा और ज़िंदगी जीने का नज़रिया उनका क्या है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज आपसे बात करने का और आपके बारे में जानने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैसे तो हम लोग सब जानते हैं कि आप एक बहुत ही अच्छे सर्जन हैं, बेगूसराय के सुप्रसिद्ध सर्जनों में से आप एक हैं। हम एज अ सर्जन तो आपको बहुत जानते हैं कि आपके इतने सारे केसेस यहाँ ठीक हुए हैं और आपने इतने आपके मतलब सर्जरी में आपका बहुत कमांड है। मगर कुछ सर आप अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में हमें कुछ बताएं। हमारे लाइफ के बारे में, जैसे हम बेगूसराय में ही बॉर्न हुए हैं, यहीं ब्रॉट अप हुए हैं, पढ़े हैं हमेशा बाहर। पटना सेंट माइकल्स में पढ़े, फिर उसके बाद पटना साइंस कॉलेज में पढ़े, मेडिकल कॉलेज में तो बाहर पढ़े ही। और उसके बाद फिर यहाँ जब आए, बेगूसराय जब आए 1983 में, उस समय से जो है सो हम इन्वॉल्व हो गए अपने काम में ही, एब्सोल्यूट काम में। 4 बजे सुबह से 11 बजे रात तक कंटिन्यूस जो है सो काम करना, क्योंकि शुरू से हमने ये जाना कि हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड। 9 का मतलब कभी भी 9:05 नहीं होता है। 9 का मतलब होता है 8.59। इट्स पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीथिंग यू डू, इन एवरीथिंग यू डू। और यही कारण है, आज भी फील करते हैं कि हमारे यहाँ बाहर से भी कुछ डॉक्टर्स लोग आते हैं ऑपरेट करने के लिए, एंड उन लोग हमेशा जो है सो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, यहाँ जो है सो काम बहुत सिस्टमेटिक वे में और बहुत पंक्चुअलिटी के हिसाब से और बहुत टाइमली स्टार्ट होता है। दूसरी बात है, यू शुड बी वेरी कंसर्न्ड अबाउट योर हेल्थ। मनी इज़ डेफिनेटली लॉट्स, यू कैन काउंट ऑन इट, बट इट्स नॉट एवरीथिंग। आपका हेल्थ जो है सो सही रहे, वो सारे जहां आपके हाथ में है, सारी जहां आपके हाथों में है। और लाइफ जो है तो हम फील करते हैं कि बहुत अच्छा है। इट्स वेरी, यू कैन से रादर वन थिंग, बहुत हसीन है, बट प्रोवाइडेड देयर आर सम इफ्स एंड बट्स। सिस्टम से चलिए, नियम से चलिए, गलत नहीं कीजिए, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। सर मेडिकल की मतलब किस कॉलेज से आपने? हम पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद से किए। अच्छा, ये किस साल की बात है? 1975 में हम एडमिशन लिए थे जी। 1975 में हम एडमिशन लिए थे। उसके बाद मास्टर्स? उसके मास्टर्स हमने नहीं किया। अच्छा। मास्टर्स हमने नहीं किया, हम नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, फादर की तबीयत वगैरह एंड वॉट एवर इट बी, सो वो हम नहीं कर पाए। लेकिन उसी समय जो है सो हम आके डॉक्टर एमिन रॉय यहाँ एक बहुत सीनियर सर्जन थे, सर, उनके यहाँ मैं ज्वाइन किया था। और सच पूछिए तो मतलब आप जब MBBS के स्टूडेंट थे तभी? इट वाज बिफोर दैट। इट वाज बिफोर दैट। ओके। जब हम 3rd ईयर में थे उसी समय जो है सो कॉलेज में कुछ कर्फ्यू वगैरह हो गया था, कुछ साइन डाई हो गया था, कुछ प्रॉब्लम्स था। तो जब वो 4-5 महीने जो बंद हुए तो आई जॉइंट डॉक्टर एमिन रॉयज प्लीज, और वहाँ हमने सर्जरी बहुत सीखा। कितने साल आप वहाँ पे काम कर चुके थे? That was in 1980. 80, तो ऑलमोस्ट 4-5 years। या उसके बाद फिर आगे की पढ़ाई फिर कैसे? उसके बाद फिर जब कॉलेज खुला तो आई वेंट बैक दे। ओके। वहाँ हम फिर चले गए। तो सर्जरी कैसे आपने सेलेक्ट किया? मतलब ये था कि आप हैंड्स ऑन हो गए थे, क्योंकि हमने ये भी सुना था कि आप पढ़ाई के वक्त ही ऑलमोस्ट सारी सर्जरी करना आपको आ चुका था। वही मैंने आपको बताया ना कि जैसे जब कॉलेज में ये सब हुआ प्रॉब्लम, तो हम यहाँ आ गए, और यहाँ आने के बाद डॉक्टर एमिन रॉय वो काफ़ी हमको सिखाए भी, और वहाँ केसेस बहुत था, 20-20, 25-25 सर्जरी एक दिन में होता था। और हमें ये छूट मिला हुआ था, डॉक्टर एमिन रॉय ये छूट दिए हुए थे
कि डॉक्टर शैलेंद्र लाल तो डॉट 5 बजे आ जाएंगे, तो हम नहीं भी आते हैं तो ऑपरेशन शुरू करवा दो। ये हमने भी सुना था कि मतलब सर नहीं भी आते हैं तो आप हम करते थे, स्टार्ट कर देते थे। कई बार ऐसा भी हुआ है कि डॉक्टर एम एन रॉय जो है सो लंदन वगैरह गए थे, तो उनके पीछे में भी क्लिनिक जो है सो हम पूरा अपना चालू रखते थे और ऑपरेशंस वगैरह सारे करते थे। मतलब एज आ मतलब क्लिनिक अगर बोला जाए, या फिर आपका खुद का काम कब से आपने शुरू किया था? हमने अपना काम शुरू किया था, दैट वाज इन 1985। बेगूसराय ओनली? बेगूसराय ओनली। Okay. बेगूसराय में हमने जो है सो अपना क्लिनिक खोला था। यही जगह था कि नहीं, वो दूसरी जगह थी, बहुत छोटी सी जगह थी, और वहाँ से हमने जो है सो कई बार क्लिनिक चेंज किया। धीरे धीरे हमें महसूस हुआ कि ये छोटे से जगह में काम नहीं चलने वाला है। पहले जो है सो 2 बेड था, 2 बेड से जो है सो फिर बेड बढ़ते चले गए। जी। गवर्नमेंट जॉब में भी हम थे। अच्छा, मतलब बेगूसराय सदर में? नहीं, 1988 में जो फर्स्ट BPSC एग्ज़ाम हुआ था, ओके, उसमें मैं कम्पीट किया था। हाँ, तो हमारी पोस्टिंग जो है सो गिरिडीह में थी। ओके। गिरिडीह में 1 या 1.5 साल हम जॉब किए। देन व्हाट हैपेंड, आई वाज ट्रांसफर्ड टू समस्तीपुर। सर, मैंने ये भी सुना है कि आप पढ़ाई के दौरान भी और आपकी फैमिली में कुछ हो गया था तो आप अपने फैमिली बिजनेस को भी साथ साथ लेके चलें, तो उसके बारे में कुछ हमें बताएं। हमारी फैमिली में ऐसा हुआ कि 11 नवंबर 1983 को हमने जो है सो हम यहाँ पैर रखे, अपनी सारी पढ़ाई वगैरह ख़त्म करके, हाउसमैनशिप वगैरह कंप्लीट करके। एंड देन 21 नवंबर को फादर को मैसिव हार्ट अटैक हो गया। डॉक्टर SK लाल बहुत सीनियर फिजिशियन, उनके ट्रीटमेंट में वो थे, और इन लोगों का कहना था कि थोड़ा सा भी अगर सदमा इनको होगा तो फिर ये बचेंगे नहीं। ऐसे भी ज़्यादा उम्मीद है विद इन 24 to 48 आवर्स ही विल नॉट सर्वाइव। तो हम उसी समय इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि चूँकि हम अकेला लड़का थे, घर में और कोई मेल मेंबर थे नहीं, तो आई हैड टू लुक आफ्टर हिम। सर, बिजनेस एंड ये मेडिकल प्रोफेशन बहुत टफ है। उस समय ऐसा हुआ कि बाय गॉड्स ग्रेस वो बच गए, और बच जाने के बाद जो है सो उनका ये बिज़नेस के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेशन था। वो उस बिज़नेस को जो है सो वाइंड अप नहीं करना चाह रहे थे, और फिर हमारे लिए ये कंपल्शन हो गया कि उस बिज़नेस में हम उनको हेल्प करें। तो होता क्या था कि 4 बजे सुबह हम उठते थे, 5 बजे सुबह डॉक्टर एम एन रॉय के यहाँ जाते थे, 3 बजे वहाँ से ऑपरेशन करके आते थे, 4 बजे से फिर जो है सो 11 बजे रात तक बिजनेस करते थे। जैसे हैट्रिक। दैट वाज हेक्टिक, एंड दैट इज़ राइट अप फ्रॉम 1983 टू 1996 के दिसंबर में उनका देहांत हुआ। आपके पापा का? हाँ जी। स्टिल यू आर, मतलब दैट टाइम की बिजनेस आप कर ही रहे थे? नहीं, उसके बाद हमने 2004 में उसको वाइंड अप कर दिया। Okay. Stopped it. ओके। एज अ सर्जन हमने सुना है कि आप मतलब फुल डे, मतलब 4 o'clock, मतलब सुबह के उठ के आप सर्जरी, और दिन भर में मतलब आप थकते नहीं हैं, और जब तक कि आपके स्टाफ के चेहरे पे मतलब सिकन ना आ जाए उसके तब तक आप सर्जरी करते रहते हैं। वो डिपेंड करता है, एट टाइम्स होता ज़रूर है। एट टाइम्स कभी कभी बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस होते हैं, तो डेफिनेटली स्टाफ को तो दिक्कत होती है, क्योंकि देखिए वो घर से आते हैं, और घर से आते हैं तो फिर वो थक जाते हैं। हमारे लिए इट्स क्वाइट इजी, क्योंकि ऊपर में रेजिडेंस है, तो ऑपरेशन के बीच में थोड़ा सा जो है तो कुछ स्नैक्स ले लिए। स्टिल योर फोकस ऑन सर्जरी, तो आप पे तो ज़्यादा प्रेशर रहता है। दैट इज़ देयर, और एट टाइम्स जो है सो ऑपरेशंस कंटिन्यूस होते हैं। 9 बजे तो डॉट हम लोग क्लिनिक खोल देते हैं। सर्जरी कब से शुरू हो जाती है? 9 बजे शुरू कर देते हैं। 9 बजे शुरू से हो जाती है, और सुना है कि आपका मॉर्निंग अर्ली, मतलब आप 4 o'clock उठ जाते हैं जी। सर, मैंने ये भी सुना है कि आप बहुत अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और एक्सरसाइज और हेल्थ पे बहुत, क्योंकि आपको फिटनेस देख के पता चल रहा है कि स्टिल मतलब काफ़ी एक्टिव और फिट है, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, फिटनेस तो जो है सो सबसे ज़रूरी चीज़ है, इम्पॉर्टेंट, एंड आई फील कि उसके प्रति एक जुनून होना चाहिए, एक ज़िद होनी चाहिए कि I've got to stay fit। क्योंकि यूजुअली जब आदमी का एज 60s क्रॉस करता है तो हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है,
हार्ट की बीमारियां हैं, बहुत सारे रोग हो जाते हैं, लोग बहुत सारे मेडिसिन्स खा लेते हैं। एंड आई पर्सनली फील कि मेरे फादर को जब डायबिटीज़ और हार्ट अटैक हुआ था तो दैट इज़ द डे हमने ये प्रॉमिस किया था कि प्रण नहीं, ले लिए थे। हम अपने बच्चों को ये ज़िंदगी नहीं देंगे कि अब उनकी तबीयत ख़राब है, अब हम उसमें इन्वॉल्व हैं, ये हम नहीं देंगे। टच इट। एंड राइट फ्रॉम दैट डे मैं 4 बजे सुबह उठता हूँ, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, एंड दैट्स ऑल ऑन माई ओन। देयर आर लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स जो कि स्टेडियम में जाते हैं, उन लोग टहलते हैं वहाँ, बुलाते हैं, कभी कभी बहुत रेयर आई डू गो, अदरवाइज़ यूजुअली हम नहीं जाते हैं, यूजुअली हम नहीं जाते हैं। हम यही जो है साइकिलिंग, योगा, जॉगर वगैरह ये सब करते रहते हैं, सारे हम करते रहते हैं। और यू हैव टू टेक आउट योर मीन्स, आपको खुद बहाना करना होगा कैसे आप एक्सरसाइज करेंगे, ये नहीं कि आपको दूसरे पे डिपेंड करना होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या किया हूँ, जैसे रिकम्बेंट साइकिल है, साइकिल पे मैं साइकिलिंग करता हूँ, दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 मिनट्स। और रोज़ मैं एक नया हिंदी पिक्चर लगा देता हूँ जो हमारे कॉलेज के ज़माने के, हमारे कॉलेज के बहुत सारे याद को ताज़ा कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आज के समय में जो है सो पैसे की गुड़िया देख रहा हूँ, जिसमें जो है सो नवीन निश्चल और सायरा बानो है, ठीक है। और उसको नहीं, व्हाट हैपेंस इज कि आज मैं 40 मिनट्स देखा तो हमको ये उत्सुकता है कल क्या होगा, तो कल जो है सो कल वो देखने के लिए फिर मैं साइकिल पे बैठता हूँ, फिर उसको मैं चालू करता हूँ। गुड, ठीक है ना। तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है, दैट इम्पीटस इज देयर कि अरे भी तो करना है, ये देखना है। सेम थिंग सर, एक यही है कि जैसे हॉबी, हम लोग इतने मतलब वर्क हो या पैसे हो या किसी चीज़ भी हो, इतने बिजी हुए कि हम अपनी हॉबी और अपने लिए जीना छोड़ दिए हैं। तो आप जो ये है, ये हमारे युवाओं के लिए, हमारे जो यंग डॉक्टर्स हैं उसके लिए बहुत बड़ा ये रहेगा, क्योंकि मैं भी बेगूसराय से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे जितने भी डॉक्टर हैं वो बहुत ओबीज हो गए हैं। उनका भी ये कहना कि दिन भर एक ही जगह पे बैठे रहना, थ्रू आउट द डे पेशेंट देखना, तो हम अपने लिए वक्त कैसे निकालें। तो ये एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है। वही वहाँ पे बात है, जिद वो होनी चाहिए, जिद होनी चाहिए। अगर वो जिद होगी तो फिर वो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? बैठ के नहीं देखेंगे पेशेंट, खड़े होके देखेंगे। गुड। मैं तो कभी भी पेशेंट बैठ के नहीं देखता हूँ। आप अगर गौर की होंगी मेरी चेम्बर में तो एक इतना ऊंचा जो है सो टेबल है, मैं वहीं पे खड़ा रहता हूँ, पेशेंट वहीं देखता हूँ, खड़े खड़े जो है सो लिखता हूँ। चूँकि सर्जन हूँ तो उसी लिए जो है सो ऑपरेशन के समय तो खड़े रहता हूँ, खड़ा ही है, तो हम तो कभी नहीं बैठते हैं। बट वो थिंग एक एग्जाम्पल है कि ड्यूरिंग साइकिलिंग आप मूवी का कुछ पार्ट डेली देख लेते हैं। यस, डेली देखते हैं, तो एटलीस्ट मूवी भी एंटरटेनमेंट भी हो गया, वर्कआउट भी हो गया, और हमको किसी पे डिपेंड नहीं करना है। आई फाइंड कुछ लोग ऐसे हैं जो कि टहलने जाते हैं तो वो बोलते हैं अच्छा आज वो हमारे फ्रेंड नहीं आ रहे हैं तो हम आज नहीं जाएंगे। नहीं, वो हमारे साथ नहीं है, खुद अपने आप पे डिपेंडेंट। हाँ, ये भी होता है ना, वेदर, कभी बारिश हो गई और कभी कुछ हो गया, चलो आज नहीं करते, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आई गो अहेड, आप अपना एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। सर एज अ सर्जन ये तो पूछना नहीं चाहिए कि आप थ्रू आउट द डे कितनी सर्जरी कर लेते हैं, मतलब इट ऑल डिपेंड्स, इट डिपेंड्स, कभी 3 भी है, कभी जो है सो 10 भी है, इट ऑल डिपेंड्स, ऐसा कोई खास ये नहीं है, इट डिपेंड्स। हाँ सर, मतलब ये तो हम जान लिए कि आपने वर्क हार्ड बहुत किया है, बट फैमिली को आप कितना टाइम दे पाते हैं, फैमिली के बारे में बताइए, क्योंकि संडेज एब्सोल्यूट देते हैं, संडेज फुल, और शाम में 7 बजे क्लिनिक ज़रूर बंद कर देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड आई थिंक राइट फ्रॉम 83 ये हमारे कुछ स्टाफ हैं जो कि 30-35 साल से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उन लोग शायद जो है सो अगर आप पूछिएगा 7 बजे के बाद कब गए हैं तो वो काउंट करेंगे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, बस, मतलब रेयर, इतने दिनों में इट्स वेरी रेयर, समटाइम इमरजेंसी, अदरवाइज 7 बजे जो है सो ज़रूर बंद। क्योंकि मैडम से मिलने का तो नहीं मिला मौका, मगर ये हमेशा मतलब एक डॉक्टर हो या सर्जन हो, कोई भी, उनके फैमिली का ये होता है कि फैमिली को कम टाइम दे पाते हैं। नहीं, टाइम हम देते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं वेकेशन बहुत लेता हूँ। अच्छा, मैं वेकेशन बहुत लेता हूँ,
मैं वाइफ को जो है सो लेके इंडिया में भी कई जगह, विदेश में भी कई जगह बहुत घूम चुका हूँ। स्विट्ज़रलैंड है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, ठीक है, साउथ अफ्रीका है, मलेशिया है, ये सारा मैं वाइफ के साथ जो है सो घूम चुका हूँ। बच्चे के बारे में कुछ बताएं, कितने बच्चे बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं जी। दोनों बड़े हैं। दोनों ने जो है सो MBA किया। मेडिकल में दोनों में से कोई नहीं आया। आपको नहीं लगा कि मेडिकल करना चाहिए? इट्स अप टू देम टू डिसाइड। ये तो है कि आप यू आर वेरी कूल फादर, तो आपने बिल्कुल नहीं फोर्स नहीं किया होगा। देम डिसाइडेड। मतलब आपको लगा तो होगा कि नहीं, हमें नहीं लगा, हमें नहीं लगा। देखिए, हर चीज़ की अच्छाई बुरी ज़रूर होती है, ठीक है। एक बार लगा कि हाँ भाई रहता तो ठीक है, हमारा सारा मेहनत किया हुआ वो पिकअप कर लेता। तो वो दोनों जो है सो MBA किया, और MBA करके दोनों की प्रायोरिटी थी कि हम लोग आप लोग के साथ रहेंगे, पेरेंट्स के साथ रहेंगे। तो दोनों कुछ दिन जॉब किया, दोनों वहाँ से जॉब छोड़ के चला आया, यहीं बेगूसराय में बिजनेस करता है। गुड, ये तो अच्छी बात है। मतलब दिस इज द थिंग, शादी हो गई है। दिस इज द थिंग कि जो आपने अपनी मतलब पापा से था तो वो हाँ ये हुआ। एज अ सर्जन बेगूसराय में ऑलमोस्ट 35 इयर्स आपके हो गए हैं, तो सबसे बड़ा मतलब हर्डल क्या बोलेंगे एज अ सर्जन आपको यहाँ देखना पड़ा मतलब पेशेंट के? देखिए, शुरू में तो बहुत हर्डल था, शुरू में बहुत हर्डल था, क्योंकि बेगूसराय एक ऐसी जगह थी जो कि बदनाम बहुत था। बाहर में लोग अरे बेगूसराय, अरे बेगूसराय, वो बदनामी बहुत थी, और डॉक्टर्स लोग आना नहीं चाहते थे। तो शुरू में एनेस्थेटिस्ट भी नहीं थे, शुरू में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता, शुरू में बहुत ज़्यादा जो है सो ऐसा भी नहीं था पैथोलॉजिस्ट वगैरह। तो इनिशियल स्टेजेस में कभी हम लोग 2 बजे रात में भी ऑपरेशन किए हैं, 4 बजे सुबह, 1 बजे रात में भी आप परफोरेशन आ गया, ऐसे हैं जो कि आप टाल नहीं सकते हैं। यू कांट वेट टिल मॉर्निंग, वो हो सकता है कुछ हो जाएगा। तो इन दैट केस जो है सो हम लोग को बहुत दिक्कतें होती थी। वो हर्डल सबसे ज़्यादा हम लोगों ने फेस किया है, दैट इज़ वन। सेकेंड इज़ अभी भी इलिटरेसी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि पेशेंट को ये समझाना कि आपको ये बीमारी है और इसका ये इलाज है, और आज के दिन में ये माहौल ऐसा हो गया है, लोगों को डॉक्टर्स के प्रति विश्वास ख़त्म होता चला जा रहा है ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो उनको ये समझाना, कई बार ऐसा हुआ है कि एकदम इमरजेंसी है, आज ही ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन वो नहीं कराता है, तो उस समय बहुत अफसोस होता है। बाद में पता चलता है नहीं करा पाया, मर गया, तो वो बहुत अफसोस लगता है। मैं बाकी डॉक्टरों से मिली हूँ, ये जो एक मिथ बना हुआ है, एक लोगों का माइंडसेट है कि दवाई से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जब सर्जरी की बात आती है तो वो काफ़ी वक्त लेते हैं, मौसम का टाइम लेते हैं, शादी ब्याह का बहाना देते हैं, पैसे का बहाना, पैसा तो इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ये सब के चलो भाई मैं आराम होऊंगा, फुर्सत में आऊँगा तब सर्जरी करवाऊँगा, इससे कितना मतलब इस तरह के कैसे आप हैंडल करते हैं? उसको समझाते हैं, उसको बार बार समझाते हैं। कुछ में तो हम लोग सक्सेसफुल भी हो जाते हैं कि देखो भाई, ये इस तरीके से तुम्हारा ऐसे बढ़ जाएगा, अगर तुम 2 महीने बाद कराओगे तो ये बीमारी इस तरीके से बढ़ जाएगा, तुमको हो सकता है दिक्कत होगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल गॉल स्टोन है, ठीक है। अब मानी हुई बात है, वो कभी कभी जो है सो वो माइग्रेट करके चला जाता है, ऊपर भी CBD में चला जाता है, तो उससे तो पेशेंट को दिक्कत ही होगी, जॉन्डिस हो जाता है। तो उसको समझाते हैं हम लोग कि देखो ये नहीं करवाओ, इससे तुमको परेशानी होगी। और कभी कभी सक्सेसफुल हो भी जाते हैं, कभी कभी नहीं भी होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है वो नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं कि तुम अपने जो है सो घर के कोई बुज़ुर्ग को भेजो ये पुर्जा लेके, फिर उनको बुला के समझाते हैं। सर, कोई ऐसा केस का जिक्र करे जिसको आपको करके बहुत खुशी मिली हो, कि कोई ऐसी सर्जरी? एक बहुत ही गरीब लेडी आई थी, आई थिंक काफ़ी दिन हो गया, किसी गांव से। उसका कंप्लेन ये था कि जब हम बैठते हैं भीख मांगने के लिए, वो भीख मांगती थी, तो हमारा बच्चेदानी जो निकल जाता है उसमें चूटी आके काटता है, और उसके पास इतने पुर्जे थे, वो बहुत लोगों से दिखाई हुई थी।
अकेली थी बिल्कुल। कहे कि फिर करा क्यों नहीं रही हो, जितने पुर्जे देखे हैं सब में तो यही लिखा हुआ है कि ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन, क्यों नहीं इसका ऑपरेशन करवा रही हो? तो बोली पैसा ही नहीं है। Obviously. मानी हुई बात है, भीख मांगती थी। तो उसको फिर हम लोगों ने ये बोला कि एक काम करो, मेडिसिन्स के पैसे हैं तो बस इतना पैसा है, ठीक है चलो कर देते हैं। तो उसको हमने ऑपरेशन किया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो ठीक है, पैसे तो दैट इज़, हर कोई जो है सो ये प्रोफेशन है, बट वो करके बहुत खुशी मिली। वो पेशेंट अभी भी आती है, 5-6 साल हो गया है उसका ऑपरेशन की, अभी भी आती है, कभी किसी को लेके कभी किसी को लेके। बहुत खुशी महसूस लगता है, बहुत अच्छा लगता है उसको देख के। ये मेडिकल प्रोफेशन भी नोबल, और मेडिकल प्रोफेशन का ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप ये कर सकते हैं ऑफ एंड ऑन। आपको किसी से परमिशन नहीं लेना है, अब बस एक बैग आपको मन में आया, क्लिक किया, बस गो अहेड, डू इट। एंड आई थिंक वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है वैसे पेशेंट को करके। जनरली मतलब अगर बेगूसराय में देखा जाए तो किस तरह के मतलब किस तरह की सर्जरी आप बहुत ज़्यादा करते हैं? डिपेंड करता है, जैसे सब मिक्स्ड है, हम तो जनरल सर्जरी ही करते हैं। जनरल सर्जरी ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए सर्जन के लिए, आप जनरल सर्जन हैं तो आपके लिए सब कुछ बराबर है, बट व्हाट इज़ योर फेवरेट सर्जरी? कि हाँ दिस इज़ माय फेवरेट है, मुझे बहुत कमांड है, अगर बोला जाए तो मैं आंख बंद करके भी कर लूँ। कमांड तो अब इतने दिनों से, ये 35 साल 37 साल में तो कमांड तो हर चीज़ में हो गया है। लेकिन हाँ, हर्निया वगैरह ये सब में जो है सो बहुत टफ है, अभी भी ये टफ माना जाता है। एट टाइम्स व्हाट हैपेंस कि उसमें जो है सो रेकरेंस के चांसेस बहुत रहते हैं, तो वो सब चीज़ को करना जो है सो ज़्यादा अच्छा लगता है। वो ज़्यादा है, मतलब दिस इज़ द चैलेंज थिंग, स्टिल आप इतने दिन से हैं और आप उसको चैलेंज समझ रहे हैं। इट्स वेरी गुड। सर कोई मैसेज, मतलब ऑलमोस्ट आप इस जगह पे हैं, यू आर द मतलब फेमस, यू आर द सक्सेस, तो हमारे जो नए सर्जन आते हैं या फिर डॉक्टर हैं उनके लिए कोई क्या मैसेज है आपके लिए? यही है, हार्ड वर्किंग, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स तो होती ही हैं जो हार्ड वर्किंग करते हैं, और टाइम पे करना होगा। दूसरा, पैसे के पीछे भागना नहीं है, पैसा खुद आएगा, ठीक है। आई डू अंडरस्टैंड कि कुछ ज़रूरत है, लेकिन उसके पीछे भागिए मत। आप भागिएगा तो फिर उसके स्पीड बहुत है, वो भी भागेगा, फिर आपको पकड़ना टफ हो जाएगा। इसके अलावा मेहनत कीजिए, अल्टीमेटली यू विल गेट द रिजल्ट्स। एज अ नॉर्मल पर्सन को आपका क्या मैसेज रहेगा, अगर जिस तरह से अभी हम 2020 में है? एंड देन वो सब करते हुए भी अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। ये नहीं हो कि आप उसके पीछे करते करते एक बैग पता चला कि आपको बहुत सारा जो है सो बहुत सारी बीमारियां हो गई। दैट शुड नॉट बी देयर। आम पब्लिक के लिए, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि 2020 में आए, बहुत लाइफ चेंज हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से वैश्विक महामारी आए, लोगों की सोचने की सलाहियत चेंज हो चुकी है, लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं सब चेंज आ गया, डिप्रेशन बहुत है, काम का, पैसे का, बहुत कुछ का। तो उसके बारे में कुछ हमें बताएं सर। देखिए, वो तो अपना अपना सोच है। आई पर्सनली फील कि ठीक है, परेशानी तो डेफिनेट है, कोरोना है, कुछ दिन पहले डेंगू आया, परेशानी तो डेफिनेट है, काफ़ी लोग परेशान भी हुए, काफ़ी लोग का डेथ भी हुआ। लेकिन अगर आप गहराई से देखिए तो ये कोरोना हम लोग को सिखा रहा है, हम लोग जो भागते थे वो भागना उचित नहीं है। आपका फैमिली ही आपका सब कुछ है। स्टे विथ योर फैमिली। आप जो बाहर जाके रेस्टोरेंट में खा के कॉलर उठा के बोलते थे आज आए हैं चिकन खा के, वो सब नहीं चलने वाला है। घर पे जो आपके जो बनते हैं वेल क्लीन्ड हाइजीनिक, वो जो है सो सब कुछ है, ठीक है। ये जो गाड़ी घोड़ा, ये दिखावा वो दिखावा, ये कपड़ा वो लत्ता वो पहनावा, दैट्स नथिंग। हाइजीन, आप अपने हाथ धोइए। आदमी हाथ नहीं धोते थे, हाथ धो के खाना खाइए। बाहर जाइए, लौटिए तो फिर जो है सो हाथ पैर धो के घर के अंदर आइए। तो ये तो वही चीज़ है।
और तो कुछ नहीं है। मतलब ये इससे हमें सीख लेनी चाहिए। हमें सीख लेनी चाहिए और इसको एक्सेप्ट करनी चाहिए। अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। और प्रोबेबली ऊपर वाले इसीलिए जो है सो हम लोग को ये इम्पोज करवा रहे हैं। हम लोग बहुत गड़बड़ कर रहे थे, हम लोग बहुत गड़बड़ कर रहे थे। आप इस चीज़ को देखिए, खान पान के मामले में आदमी कितने गलत खाते थे। रोड साइड जो है सो लगे हुए हैं ठेले, कितने गंदे, मक्खी, उसकी गंदगी, उसका हाथ कितना गंदा रहता था, उसी को खाते थे, वही कर रहे थे ना। आज आप घर पे आ गए, ठीक है, अननेसेसरी आदमी आप भाग रहा था, गाड़ी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो मर्सिडीज़ होना चाहिए, वो ऑडी होना चाहिए, सब गाड़ी तो रखा गया, सब रखा गया। अरे भाई घर में रहिए ना, no need. घर में रहिए ना, परिवार को परिवार के साथ समय रहिए। दीजिए, बच्चों को समय दीजिए, अपने हेल्थ को समय दीजिए ना, उस पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे अननेसेसरी हैं। नहीं भागना है, अननेसेसरी भाग रहे हैं पीछे। और हमें जीने के लिए बस खाना और कुछ नहीं चाहिए। बस खाना चाहिए, सिंपल कपड़ा चाहिए, सिंपल कपड़ा चाहिए, ठीक है, मौका थोड़ा सा निकले, दैट्स ऑल। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, जितना चाहिए उतना ऊपर वाले ने सबको दिया है। सर अंत में कुछ हॉबी अपने बारे में बताइए कि क्या हॉबी है आपको? सबसे पहले तो एक्सरसाइज ही है। दूसरा, इन दिनों ये जो कोरोना वाला शुरू हुआ है तो अब हमारे में डेवलप हुआ है ये कुछ कुकिंग का। ओके। कुछ कुकिंग, मतलब वक्त ज़्यादा मिल रहा है तो हाँ, कुछ ज़्यादा कुक मिल रहा कर है लेते तो कुछ हैं। कुकिंग का। अब जैसे कुछ दिन पहले लड़के का बर्थडे था तो उसमें हो रहा था कि भाई कैसे क्या किया जाएगा, तो हम कहे नहीं कुछ नहीं, घर पे बनाते हैं। हम जो है सो घर पे काजू का बर्फी बनाते हैं, एंड आई डिड इट। अच्छा, ठीक है, मतलब यूट्यूब या फिर नहीं, वो देख के पहले से कुछ नहीं जानते थे तो वो सारा जो है सो यूट्यूब वगैरह पे देख के ही, ठीक है, तो वो किए, अच्छा लगता है क्योंकि उस चीनी के साथ काजू के साथ साथ आपका प्यार का भी उसमें मिश्रण हो जाता है। यू हैव टू, मतलब इतना टाइम निकाल के हाँ, पापा ने बनाया तो बहुत उसकी एक अलग इम्पोर्टेंस है, उसकी एक अलग इम्पोर्टेंस है। फिर उसके बाद जो है सो कुछ आपको समय निकाल के और भी करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 दिसंबर को, लास्ट 6 दिसंबर को हमारे लड़के, छोटे वाले लड़के की शादी थी, तो उसमें जो है सो हमने जो है सो कोरियोग्राफर को बुलाया, उससे डांस सीखा, हम वहाँ स्टेज पे डांस किए। मतलब म्यूजिक एंड डांस ये सब हाँ, भी आपको पसंद आज मेरे यार की शादी है, उस गाने पे मैंने डांस किया वहाँ। गुड, ठीक है ना, एंड आई एंजॉयड इट। उसको जो है सो लोगों ने बोला कि नहीं, इट वाज वर्थ। मतलब थ्रू आउट द इंटरव्यू मुझे ये लग रहा है सर कि यू हैव टू वर्क, मतलब बिल्कुल ईमानदारी से काम करो और ईमानदारी से एंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करो। हर लाइफ कुछ जो में है सो मस्ती भरा हुआ है, उसके नियम है, उसके नियम को मानो और उसके बाद एंजॉय करो। नियम को मानने का नहीं, तब नहीं चलने वाला है। गिटार वाली बात आप सर कंप्लीट कर दे। आपको गिटार का बजाने का शौक है? हमारे कुछ गाना गाने का? नहीं, गाना गाने का नहीं तो 2-4 गुनगुना नहीं, गाना गाने का नहीं है। गिटार का है सो कि गिटार जो है सो उससे बात कर रहे हैं, सीखेंगे। ओके, ठीक है। अरे ये ऑब्वियसली एक्चुअली जब यंगस्टर था जो आपका लाइफ हमने जाना, तो दैट टाइम यू आर टू बिजी, तो आपको तो बिल्कुल नहीं टाइम मिला। उस समय कुछ आप चाह के भी नहीं कर सकते, चाह के भी नहीं, नाउ दिस टाइम टू, अब समय मतलब है, सारा शौक पूरा किया जाए। अब किया जाए। गुड, थैंक यू सर, बहुत बहुत आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। एज अ सर्जन ही नहीं, मुझे आपकी पर्सनल लाइफ और आप जिस तरह से लाइफ को अपने नज़रिए से देख रहे हैं, अगर लोग वैसे जीने लगे तो क्या बोलना, ना कोई बीमारी और सिर्फ खुशी ही खुशी। डेफिनेटली। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।